हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे, बहुत अच्छा सा एग्ज़ाम दिया होगा। क्योंकि देखिए क्वेश्चंस जो आए हुए हैं वो आप लोगों के पढ़े हुए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। आप नहीं ये कह सकते कि आपके ये क्वेश्चंस पढ़े हुए नहीं आए हैं। तो चलिए फटाफट से मिलान कर लेते हैं कि आप लोगों ने कौन सा राइट आंसर माना है। और लास्ट में ये ज़रूर बताइएगा कि आपके 15 में से कितने क्वेश्चंस राइट हुए हैं। मेरे हिसाब से तो आपके सभी क्वेश्चंस राइट होने चाहिए। निर्देशन का प्रकार नहीं है, तो निर्देशन का प्रकार है कौन सा, पहले ये देख लेते हैं। तो शैक्षिक निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन, ये सभी हैं, तो हम इनके साथ नहीं जाएंगे। नहीं पूछा है यानी लिखित है, तो आपका जो पहला क्वेश्चन है उसका दूसरा जो ऑप्शन है वो राइट होगा। ब्रेल लिपि संबंधित है, तो कितनी बार बताया, लुई ब्रेल के बारे में बताया कि ये अंधे थे और इन्होंने इसका आविष्कार किया। तो किसके लिए? क्योंकि अंधे थे, यानी दृष्टि दोष है ना, यानी 4 ऑप्शन आपका राइट है। भारतीय पुनर्वास अधिनियम कब पारित हुआ? ये बार बार क्वेश्चन आ रहा था, हमने कहा था ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है, यानी आपका क्वेश्चन ये आना निश्चित है। तो देखिए यहाँ पे आ गया 1992। अच्छी निर्देशन सेवा होती है, तो बाल केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, समाज केंद्रित, तो में से कोई नहीं। तो बाल केंद्रित अच्छी निर्देशन सेवा होती है। क्यों? क्योंकि हम बच्चों को समझकर उनको शिक्षा देते हैं। अब कैसी शिक्षा है? तो बाल केंद्रित। इस पर भी बहुत ज़्यादा डिस्कस किया था। डिस्ग्राफिया क्या है? तो हमने क्या बताया था आपको, इस तरह से ग्राफ बना के बताया था कि जब आप लिखते हैं तो ग्राफ बनाकर, यानी ग्राफिया तो किससे ये संबंधित है, यानी लेखन से संबंधित है। आप लिखते हैं तभी तो ग्राफ बनाते हैं ना। दृष्टि बाधितों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका देहरादून हो जाता है। और उसके बाद 7 नंबर का क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक किक के अनुसार सामान्य एवं प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान का आधार क्या है? तो भाई बच्चों द्वारा किए गए कार्य की प्रगति, बच्चे कार्य कर रहे हैं और उसकी प्रगति को आपको देखना है। तो यही मनोवैज्ञानिक किक के अनुसार सामान्य प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान हो जाती है। इस तरह से 4 ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। निर्देशन युवकों को स्वयं से, अन्य से और परिस्थितियों से सामंजस्य करना एवं सीखने के लिए सहायता देने की प्रक्रिया है। ये कथन किसका है? तो ये कथन स्किनर महोदय का हो जाता है। इस तरह से आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाता है। आपका 9 नंबर का क्वेश्चन है, परामर्श एवं निर्देशन देने वाली संस्था मनोविज्ञानशाला स्थित है, तो कहाँ स्थित है? तो इलाहाबाद, प्रयागराज में स्थित है। उसके बाद आपका निरीक्षण एक आधार है जिस पर शिक्षा में उन्नति के सभी कार्यक्रम बनाए जाने चाहिए, कथन किसका है? तो देखिए वैसे मेरे अकॉर्डिंग तो बर्टन को होना चाहिए। आपने क्या लगाए हैं तो आप लोग ज़रूर बताएं, और अगर इसमें कोई कन्फ्यूज़न है तो हम अभी जब आपका पेपर सॉल्व कराएंगे फुली सोल्यूशन, तो उसमें हम देख लेंगे। बाकी वैसे तो यही सही होना चाहिए, ठीक है। बाकी आप लोग बताइएगा कि आपने किस पे टिक किया है। केंद्रीय शिक्षा तथा व्यावसायिक ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये जो हो जाता है 1955-56 में हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपका जो 1955 यानी कि 4 ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। उसके बाद है, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा क्या कहलाती है? समावेशी शिक्षा, समान शिक्षा, एक जैसी शिक्षा। इस पर कितनी डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया है ना। तो यानी समावेशी शिक्षा, यानी कि 3rd ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। 30 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, भाटिया बैटरी में कुल कितने उप परीक्षण होते हैं? तो 5 होते हैं। तो इस तरह से 4 ऑप्शन आपका जो है वो राइट हो जाता है। उसके बाद है, प्रारंभिक अवस्था में मंदबुद्धि बालकों की पहचान हो सकती है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? उसका अवलोकन करेंगे। तो अवलोकन यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। और परामर्श से संबंधित जिले की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व करता है। तो कौन नेतृत्व करता है? तो जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी। देखिए ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ऐसा नहीं, कोई भी ऐसे क्वेश्चन नहीं है जो पढ़े हुए क्वेश्चंस नहीं आए हैं। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के कितने क्वेश्चंस राइट हुए हैं। बाकी हम लोग अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय ये सभी एक ही क्लास में कंप्लीट करेंगे। इसका संपूर्ण जो आपका हो जाता है सोल्यूशन वो लेकर आएंगे। लेकिन यहाँ पर आप लोग पहले मिलान कर लीजिए फटाफट से, क्योंकि यहाँ पे अगर ज़्यादा टाइम हम लगाएंगे तो उसके बाद आपको पढ़ाई भी करनी है, कल की तैयारी भी करनी है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अभी